राधा चक्र के बाद राम दरबार के सदस्य राम प्रकाश जी आप कहाँ और अखिल अग्रवाल जी अनिल अग्रवाल जी आ गए हूँ अनिल अग्रवाल राम दरबार के सभी सदस्यों को अनिल अग्रवाल जी रामलाल जी सबसे सूचित कर रहे हैं। राम दरबार के सदस्यों को तो हमारी पूरी शोभा यात्रा में जिन रथों पर बैठकर अलग अलग स्वरूपों में हमारे जो परिवार के सदस्यों ने शोभा की यात्रा की शोभा बनाई और ये 18 पुत्रों के रूप में जिन्होंने सुबह 10 बजे से लेकर पूरे 7 प्रकार के साथ शोभा यात्रा की शोभा बनाई। हमने स्मृति चिन्ह देकर उनको सभी सम्मेलन किया और महिलाओं की योगदान करने की बात होनी चाहिए कि इन बच्चों ने इतने उत्साह के साथ और आपकी परिवार के साथ जोरदार कदम बनी सभी बच्चों के लिए सभी शुभकामनाएं। अग्रबंधु सेवा समिति की भी देन है और अग्रबंधु सेवा समिति ने पिछले 2 वर्ष के छोटे से कार्यकाल में जो आयाम पैदा किए हैं, लोगों को जो संदेश दिया है, अग्रसेन जयंती के माध्यम से, दुर्गा देवी की आराधना के माध्यम से अपने सभी देवताओं को आह्वान करते हुए महाराजा अग्रसेन जी की जयंती इतनी बड़ी शोभा यात्रा और इसके अलावा समाज सेवा के कार्य में पिछले 2 वर्ष छोटे से 2 साल के कार्यक्रम में जो प्रसिद्धि प्राप्त की है, मैं इस मंच में अपनी ओर से राष्ट्रपति की ओर से अग्रबंधु सेवा समिति के सभी पदाधिकारियों को, उनके माननीय अध्यक्ष, माननीय मंत्री, उनके सचिवगण, उनके सभी पदाधिकारियों को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। आपने नया आयाम क्रिएट किया है, नया आयाम बनाया है और अब एक महिला समिति, जहाँ महिला समिति सक्रिय होती है तो समाज को दिशा देती है, परिवार को भी दिशा देती है महिला समिति। और इतनी बड़ी संख्या में आज महाराजा अग्रसेन जी की जयंती के अवसर पर हमारी महिलाएं अपने परिवार के साथ शामिल है। मैं अग्रबंधु सेवा समिति की ओर से उनका हृदय से धन्यवाद करता हूँ और मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे सम्मानीय सदस्यों को जिनके प्रेरणा से और जिनके सक्रिय सहयोग से, तो सक्रिय सहयोग तन का भी होता है, मन का भी होता है और बिना धन के कुछ काम भी नहीं होता है, तो धन का भी जिनका सक्रिय सहयोग है, ऐसे मेरे माननीय सभी सदस्यों को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा। मैं नाम लूंगा और मैं अग्रबंधु सेवा समिति के सभी माननीय पदाधिकारी से निवेदन करूंगा कि उनका मंच पर लेकर आए। इस श्रेणी में सबसे पहले मैं निवेदन करना चाहूंगा और इससे पहले कुछ हमारे कुछ माननीय अतिथि अभी आने में थोड़ा उनको शामिल करना हमने सारे समझने का समय दिया था, इसलिए अभी थोड़ा सा विचार करेंगे। लेकिन महाराजा अग्रसेन जी और कुंडली लक्ष्मी के साथ अग्रबंधु सेवा समिति की जो पुरुष समिति है, हमारे सभी पुरुष माननीय पदाधिकारी और सदस्य, मेरा सभी से निवेदन रहेगा मंच पर आकर एक फोटोग्राफ एक स्टेप आगे के लिए कृपया मंच पर आए। अध्यक्ष से निवेदन करूंगा कि अपने सभी कार्यकाल के सदस्यों को लेकर कृपया मंच पर आए। माननीय मंत्री से निवेदन है कि अपने सभी कार्यकाल के सदस्यों को एक बार आकर और उसके बाद हमारी महिला समिति तैयार है। महिला समिति के अध्यक्ष और मंत्री से निवेदन है वो आगे अपने कार्यकाल के सदस्यों को तैयार करके कृपया मंच पर लेकर आए ताकि महाराजा अग्रसेन जी और कुलदेवी लक्ष्मी दिया वो सभी
कृपया मंच पर आएंगे, जिनके अथक प्रयास से, ये एक दिन का प्रयास नहीं है, एक कार्यक्रम करने के लिए कितनी बड़ी व्यवस्था, कितनी योजना बनानी पड़ती है, कितना समय देना पड़ता है। हमारे माननीय मंत्री को मान रहे उद्देश्य, मेरा उद्देश्य से निवेदन है कृपया मंच पर आए, उद्देश्य और आपके आगे एक मिनट के लिए आ जाए, ये काम हो जाए। कोई बात नहीं, आप ऐसा काम देंगे आपको, आइए। और इसके बाद हमारी महिला समिति की सभी पदाधिकारी और सदस्य वो तैयार रहें ताकि इसके बाद तुरंत उनका भी एक छोटा सा फोटोग्राफ हो सके। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी पदाधिकारी, ट्रस्टी और कार्यकारिणी के सदस्य आ चुके होंगे। एक और अथक प्रयास से इतना बड़ा कार्यक्रम आज यहाँ संपन्न होने जा रहा है। शोभा यात्रा निकली और मेरी सभी महिला समिति की पदाधिकारी, कार्यकारिणी के सदस्यों से निवेदन रहेगा वह भी कृपया मंच पर आए और महाराजा कृष्ण और सुंदरी महालक्ष्मी के साथ एक छाया चित्र, एक छोटा सा फोटोग्राफ आपके चले। आइए सभी को ले लीजिए। इस छाया चित्र के बाद मेरा आप सभी से निवेदन रहेगा कि पिछले 2 घंटे की शोभा यात्रा के बाद आपको भी काफी थकावट है, नाश्ते की व्यवस्था है बाहर, और चूंकि हमने 6:30 बजे का समय अपने सभी मान्य अधिकारियों को, मान्य पदाधिकारियों को और माननीय अतिथि को दिया है, इस बीच में कृपया आप नाश्ता ग्रहण करें, थोड़ा सा जलपान ग्रहण करें और उसके बाद ठीक 6:30 बजे हम यहाँ सभागृह में उपस्थित होंगे और आगे का कार्यक्रम जो कवियत्री सम्मेलन है इस अवसर पर वो प्रारंभ होगा। 6:30 बजे हम लोग, तब तक सभी महिलाओं से, सभी बच्चों से और आप सभी मानवाओं से निवेदन है कृपया बाहर जलपान ग्रहण करें। आ जाओ ना सर।
मनमोहन जी, आपके लिए है। मयंक, एकदम ध्यान से सुनिए कि मेरे को कोई नहीं सुनेगा, कवित्रों को सभी सुनेंगे। अग्र थे, अग्र हैं, अग्र रहेंगे। जन्मोत्सव पर महाराज अग्रसेन जी आशीर्वाद दे रहे हैं। ये अग्र थे, अग्र हैं, अग्र रहेंगे और जन्मोत्सव पर महाराज अग्रसेन जी आशीर्वाद दे रहे हैं। ये देखिए, गोत्र है 18, गोत्र है 18 और गीता में अध्याय भी है 18। गोत्र है 18, गीता में अध्याय भी 18 है। तारीख यदि 18 में 2 का भाग दें तो पूर्ण संख्या 9, आज है 9 तारीख, 9 अक्टूबर 2010। यानी कि अग्रबंधुओं, मैं ये संदेश महाराज जी का लेकर आया हूं। कृपया शांत रहिए। मनमोहन जी कह रहे हैं शांत रहिए, इनके लिए शांत रहिए। मैं ये संदेश लेकर आया हूं कि इनफ इज इनफ। जरा व्यवस्था हो जाए 1 मिनट की, क्योंकि अगली लाइन जो है वो क्लाइमेक्स है, उसको मैं ऐसे नहीं दूंगा ठाकुर साहब। आप लोग बहुत खा रहे हैं। 2 का भाग दो तो पूर्ण संख्या होती है 9 अक्टूबर 2010। लेकिन अग्रबंधुओं, ये इनफ इज इनफ नहीं है। 2010 के बाद बस नहीं करना है और अगली कई सदियों में अग्रसेन महाराज जी का नाम हो और उसके पीछे हम भी गंगा में हाथ धो लें। ये बात मैं कहना चाहता हूं। अब अंतिम बात, अग्र हैं, कल तारीख है 10/10/10। जरा देखिए, गौर कीजिए, कल तारीख है 10/10/10। इस 10/10 के भी अग्रणी हो गए और आज हम अग्रसेन महाराज जी की जयंती मना रहे हैं। मैं सभी भाइयों को निवेदन करता हूं कि आगे कवियत्री सम्मेलन है, आप ध्यान से सुनिए। व्यवस्था हो चुकी है, योगराज जी आ रहे हैं। और विकल जी, धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया और ऐसे ही प्रेरणा जागी और आपने बुलाया तो आगे भी हम मिलते रहेंगे। धन्यवाद। गुप्ता जी, हम तो ये चाहते थे कि आप कवि सम्मेलन में अपनी बात करें, लेकिन क्या करें, आप कवियत्री नहीं हैं, आप कवि हैं, इसलिए आपको पहला मौका मिला कि सम्मेलन आप कवियत्री सम्मेलन में है। यदि आप कभी कवियत्री बनकर आ सके तो भी आपको कवियत्री सम्मेलन में भी अवसर प्राप्त होगा। बहुत बहुत धन्यवाद गुप्ता जी। मनमोहन जी को देख रहा हूं, उनका कवि हृदय भी जरा थोड़ा सा जोर मार रहा है। हमारे मनमोहन जी अपने आप में बड़े अच्छे कवि हैं। कुछ ही समय में हम आज का अपना अगला कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। हमारे माननीय और सम्माननीय अतिथिगण यहाँ उपस्थित हो चुके हैं। जितनी कवियत्री हैं, जिनके माध्यम से आज हम कवि सम्मेलन प्रारंभ करेंगे, सुनेंगे, वह भी कुछ ही समय में अपना स्थान यहाँ पर ग्रहण करेंगे। और उसके बाद हम अग्रबंधु सेवा समिति की ओर से जो आज का महाराजा अग्रसेन जयंती समारोह है, उसको विधिवत प्रारंभ करेंगे। जो माननीय अतिथि दोपहर को उपस्थित नहीं थे, उनकी जानकारी के लिए कि भव्य शोभा यात्रा सायकाल 4 बजे हमने यहाँ से प्रारंभ की और 5:30 बजे यहाँ पर कभी एक बड़ी शोभा यात्रा, जिसमें एक बड़ी मात्रा में अग्रवाल समाज की हमारी बहनें पूरे परिवार के साथ और अनेक रथ स्वरूप और महाराजा अग्रसेन जी के 18 गोत्रों को प्रतिनिधित्व करते हुए 18 सवार घुड़सवार हमारे 18 पुत्र उस पूरी शोभा यात्रा में थे। एक दर्शनीय शोभा यात्रा जो अग्रबंधु सेवा समिति के माध्यम से पूरे मलाड में निकली और महाराजा अग्रसेन जी का जो 5000 वर्ष पूर्व जब उन्होंने यहाँ पर राज्य किया, जो संदेश दिया, वो संदेश आगे अगर 5000 वर्ष पूर्व भी देखें उतना ही प्रासंगिक है जितना 5000 वर्ष पूर्व था। सबसे पहला उन्होंने संदेश दिया समाजवाद का। समाजवाद आज भी हम बात करते हैं, लेकिन समाजवाद किस प्रकार का होना चाहिए, ये महाराजा अग्रसेन जी ने 5000 वर्ष प्रत्यक्ष रूप से हमको करके दिखाया। उनके राज्य में 1 रुपया और 1 ईंट यह व्यवस्था थी। जो भी नया परिवार उनके राज्य में आता था, हर
परिवार का एक सदस्य उसको 1 रुपया और 1 ईंट ये प्रतिनिधि के रूप में देता था। 1 रुपया प्रस्तुत करता था, आप घर बनाइए, क्योंकि घर अगर नहीं होगा तो रहेंगे कहाँ, और 1 रुपये से व्यापार कीजिएगा। और आपको जानकारी के लिए रमेश जी, महाराजा अग्रसेन जी महाराष्ट्र में उनका जन्म हुआ था और वो क्षत्रिय थे। वैसे वो क्षत्रिय थे, लेकिन समाजवाद का संदेश देकर उन्होंने व्यापारिक समुदाय को, वैश्य समुदाय को एक जन्म दिया। उनकी मान्यता